हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है। हमने कल फर्स्ट जो लेक्चर है इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया है। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट ये रहेगा, सेकंड मॉडल पेपर ये रहेगा बेसिकली, और इसमें टॉप लेवल के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। क्लियर है? तो पीवाईपी भी मान सकते हैं, मॉडल पेपर है, हमारा प्रैक्टिस सेट है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको 25 में से 20 प्लस स्कोर करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता रहेगा। सो आप हर एक क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको भी एग्जैक्ट पता चल पाए कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्पेशल क्लास को। सेकंड प्रैक्टिस सेट हमारा ये रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें 1 से 25 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज 26 नंबर का क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 33 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 2400 वर्ष पहले। तो यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व यानी लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया था। चीन की जो विशाल दीवार है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। हम डिटेल कवर करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के समय से कुछ समय पहले लगभग 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण जो है शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य साम्राज्य के उत्तरी सीमा को देहाती लोगों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? 2022 में सही जवाब इस क्वेश्चन का यहां से हो जाएगा विल स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो यहां पर विल स्मिथ जो है इनको 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। देखिए, 2022 में विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 94 अकादमी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा 28 मार्च को हुई थी 2022 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? नाम मात्र जीडीपी के द्वारा यहाँ पर आपको बताना है। सही जवाब आपका हो जाएगा पांचवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाममात्र जीडीपी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार है, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर भारत की नाममात्र जीडीपी ये है 272.41 लाख करोड़, और इस तक पहुंचने का अनुमान है 2021-22 में भारत की नाममात्र जीडीपी 234.71 लाख करोड़ रुपए थी। क्लियर है? अगर अपन डॉलर में देखें तो 2.84 ट्रिलियन डॉलर, और 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी जो वृद्धि दर है ये 7% बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हॉकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बैंक स्टिक शब्द का जो यूज किया जाता है ये हॉकी में किया जाता है, हॉकी खेल में। देखिए, बैंक स्टिक शब्द का उपयोग हॉकी खेल में किया जाता है। हॉकी में बैक स्टिक उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोलाकार बैक से गेंद को हिट करता है। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। यह आमतौर पर 20-20 मिनट की 3 अवधियों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, अनबुझा चूना या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र कौन सा है? आपको बताना है। सही जवाब रहेगा CaO। आपका यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अनबुझा चूना या फिर क्विक लाइन इसको बोला जाता है, क्विक लाइम। तो इसका रासायनिक सूत्र डैश है, तो CaO आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अनबुझा चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड, जला हुआ चूना या दग्ध चूना भी कहा जाता है। यहाँ सफेद रंग का दाहक, क्षारीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यहाँ बहुत सस्ता पदार्थ भी होता है।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें। आप सभी की ज़्यादातर रिक्वेस्ट रहती है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमने इससे फर्स्ट जो पार्ट था हमारा उसकी पीडीएफ भी डाल दिए, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट जो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसकी भी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, साथ ही एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहिए, विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को 1.5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा विदेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से जो विदेशिया है ये गुजरात राज्य से संबंधित नृत्य शैली नहीं है। क्लियर है? यही आपसे पूछा गया है। बाकी डांडिया, रास हो गया, गरबा हो गया और बिंचूड़ो हो गया, तो ये सभी जो है ये तीनों ये गुजरात राज्य की लोक नृत्य शैलियाँ हैं, बाकी विदेशिया नहीं है। डिटेल कवर करते हैं। तो गुजरात से जुड़ी लोक नृत्य शैलियों में से विदेशिया जो है ये गुजरात से संबंधित नहीं है। विदेशिया गीत एक महत्वपूर्ण की शैली है जो बघेलखंड में गाई जाती है। गुजरात के कुछ अन्य पारंपरिक नृत्य है जैसे कि गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पदार और हुड़ो, ये कुछ नृत्य है। और विचुंडो जो है ये नृत्य मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कंटीली जो झाड़ियाँ पाई जाती है यह शुष्क रेगिस्तान, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कंटीली झाड़ियाँ गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी वर्षा 250 से 500 मिलीमीटर या फिर 50 से 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कंटीली झाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ओणम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करें तो अगस्त सितंबर के महीने में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार है जैसे कि कौन कौन से? ओणम त्योहार मनाया जाता है, बाली त्योहार, बाली तृतीया जिसको बोला जाता है, दुर्गा अष्टमी, ये त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाए जाते हैं। क्लियर है? तो ओणम जो है ये केरल का त्योहार है और ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है और इस त्योहार में कई उत्सव होते हैं। ये जो त्योहार है मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में मनाया जाता है। चिंगम महीना ज़्यादातर अगस्त सितंबर में पड़ता है और 2023 में ओणम जो मनाया गया ये 20 अगस्त से 31 अगस्त तक मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बनारस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी। डिटेल कवर करें तो देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना श्री जोनाथन डंकन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 20 जनवरी 1817 को कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करिएगा। तो आपको यहाँ पर सही युग्म का छांटना है, कौन सा सही युग्म है। तो यहाँ से देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी और पहली। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सही युग्म का चयन करना है और सही युग्म आपका है ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम इससे रिलेटेड है, यानी लक्ष्य होते हैं ये इस तरह के पंचवर्षीय योजना के, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए पंचवर्षीय योजना का विचार सरल है। भारत सरकार 5 वर्षों के लिए अपनी सभी आय और व्यय का एक दस्तावेज तैयार करती है। अब यहाँ पर लक्ष्य और योजना हमने दे रखी है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी और उनका क्या क्या टारगेट था, लक्ष्य था, ये पूरा आपको दे रखा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए।
पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य था आर्थिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि विकास और वृद्धि। चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य था। छठी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें आर्थिक मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता का स्तर, ये लक्ष्य था इसका। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उद्योगों का औद्योगिकीकरण। नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास और समान विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना तेजी से और अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ में शुरू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य पर आधारित थी। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना है, इनके लक्ष्य भी आप याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब यहां से हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है दिसंबर 2022 में, आपका सही जवाब जाएगा अनिल कुमार लोहाटी के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष बने इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। अभी वर्तमान में कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। ये अभी वर्तमान में अनिल कुमार लाहोटी दिसंबर 2022 में बने थे, बट अभी वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं। क्लियर है? तो दिसंबर 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। 1 जनवरी 2023 से उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का पद संभाला था। जया वर्मा सिन्हा, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने 1 सितंबर 2023 को अनिल कुमार लाहोटी की जगह ली और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई हैं। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे जाए कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सही जवाब रहेगा जया वर्मा सिन्हा। 1 सितंबर 2023 को ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इससे पहले जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड में सदस्य परिचालन और व्यवसाय विकास के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022 के रूप में मनाया गया है? सही जवाब आपका यहां से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये हमने कल वाला जो हमारा पार्ट फर्स्ट था प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, उसमें हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में आपको दिया था, आप सभी ने सही आंसर इसका दिया था। उम्मीद है आज भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा उसका राइट आंसर आप सभी क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन जो दिवस है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2014 में सरकार के जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस मनाने का फैसला किया गया था और इस दिन लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो टूर्नामेंट है भारत के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है और ये 5 अक्टूबर को शुरू होगा, जो 19 नवंबर 2023 को समाप्त होने वाला है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में मैच से होगी। फाइनल मैच भी 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर प्रदान करने के लिए फास्टैग्स द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो फास्टैग्स के द्वारा जो तकनीक यूज की जाती है इसका नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान तकनीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फास्टैग्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का तकनीक का उपयोग करता है। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म है तो याद रखिएगा। और ये जो तकनीक है टोल प्लाजा पर कर के मैनुअल संग्रह को समाप्त करती है। फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है और यह टोल मालिक से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए RFID तकनीक का उपयोग करता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का यूज करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की?
सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 विशेष ओलंपिक विश्व खेलों की मेजबानी जर्मनी के बर्लिन शहर ने की और ये जो आयोजन है 17 से 25 जून 2023 तक 9 दिनों तक चला था। यह पहली बार था जब जर्मनी ने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहां से आपका एम्स नई दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, जिम पर पुडुचेरी। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में एम्स नई दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, जिम पर पुडुचेरी चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 जीता है? सही जवाब आपका यहां से हो जाएगा, यहां से आपका सही जवाब रहेगा सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने 27 जून 2023 को ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है। सुतीर्था और अयहिका ने एशियन गेम्स 2023 में महिला युगल टूर्नामेंट में भी ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता, उसने किस अनोखी चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया है? सही जवाब रहेगा श्रवण हानि पर काबू पा लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता है और वहां सुनने में सक्षम है। उन्होंने गोल्फ के प्रति अपनी अटूट भावना और दृढ़ता से दुनिया भर के महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक प्रेरणा बनी है। उनकी कहानी प्रतिकूलताओं पर काबू पाने में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष सऊदी अरब में कितने लोगों ने हज करने की उम्मीद की है? या इस वर्ष सऊदी अरब में कितने लोगों के हज करने की उम्मीद है? सही जवाब रहेगा 2 मिलियन, यानी कि आपका 20 लाख यहां से सही जवाब रहेगा 2 मिलियन यानी 20 लाख। तो सऊदी अरब इस साल सऊदी अरब में हज करने के लिए 20 लाख या 2 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों के जुटने की उम्मीद है और 26 जून से हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, EPFO, याद रखिएगा EPFO का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा, सही जवाब यहां से आपका जो रहेगा ये रहेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। EPFO का फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसे अंग्रेजी में द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह भारत के कर्मचारियों को पेंशन, बीमा आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे पुनः चुना गया है? सही जवाब यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्यारिकोस मिट्सोटाकिस। यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। किरियाकोस मिट्सोटाकिस को ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। मिट्सोटाकिस ने 8 जुलाई 2019 को शपथ ली थी। ग्रीक संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार संसद में पूर्ण बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी के नेता को ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? सही जवाब यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नाइल या नील। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है और यह सम्मान मिस्र की राजधानी काहिरा में दिया गया। यह पुरस्कार सोने की हार की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन गेमकोवैक OM किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया? सही जवाब आपका यहां से हो जाएगा ओमिक्रॉन
ओमिक्रॉन संस्करण या ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिज़ाइन या फिर लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओएम अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भारत में विकसित पहला बूस्टर कोविड-19 वैक्सीन है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर का प्रमुख कौन है? सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। निजी रूसी सैन्य कंपनी है वैगनर, इसका प्रमुख है येवगेनी प्रिगोजिन। डिटेल कवर करें तो रूसी निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन है और इनका जन्म 1961 में हुआ था। वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व करीबी सहयोगी थे। प्रिगोजिन ने 2014 में वैगनर ग्रुप की शुरुआत की थी और वे एक जाने माने रूसी फाइनेंसर और उन्हें पुतिन के सेफ के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये पूरे क्वेश्चन है जो कि हमने आपको कवर करवाए। टॉप 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए पूरी डिटेल के साथ में। आगे आने वाले टाइम पे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चंस की संख्या इंक्रीज करें तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं और क्या क्या चेंजेस चाहते हैं आप इस सीरीज में वो भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में आप सभी का वेलकम है। आप जरूर से जो भी चीज़ें हो आपको कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। सही जवाब इसका क्या रहेगा? काफी इजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। आई थिंक आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कल भी आप सभी ने काफी अच्छा रिप्लाई दिया था, काफी अच्छा जो है कमेंट किया था। राइट आंसर था सभी ने जिन्होंने बताया, सबका राइट आंसर था। आज भी जरूर से बताइएगा आप। साथ ही कोई अगर सजेशन हो तो जरूर से आप हमें कमेंट में कमेंट करने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करते रहें। क्लियर है गाइस? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यूस मिलने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।